देखिए ना, इस वीडियो में संधारित क्वेश्चन है, संधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी जो काम की चीज़ों पढ़ते नहीं हैं, ठीक है कि नहीं है, तो कर लू इधर देखो, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि ए और बी के बीच हमें तुल्यधारा दिया है 2 माइक्रोफैराड, ये सर्किट है। तो पूछा है कि ए और बी के तुल्यधारा 2 माइक्रोफैराड दिया, तो हमें पूछ रहा है कि क्या नाम है, सी का मान क्या पूछा है, मतलब सी का मान पूछा है कि सी का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो आप जानते होंगे कि दोनों किस में है यहाँ, किस में है यहाँ, पैरेलल में है, यहाँ तक नहीं है। तो पैरेलल किसे कहते हैं आपको पता होगा, सॉल्यूशन लिखिए यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है ना। ये दोनों किस में है, पैरेलल में, क्या होगा पैरेलल में क्या होता है, संधारित्र संयोजन क्या होता है, सी डैश मान लीजिए इसे, सी पर क्या होगा, C2 नहीं है, तो कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड और प्लस क्या होगा 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड, ठीक है कि नहीं है। तो दोनों मिलाकर मतलब एक ही मिला कितना 4 माइक्रोफैराड आएगा नहीं है, बस समझा। तो यहाँ और यहाँ दोनों मिलाकर एक ही मिलाकर कितने किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, समांतर में। समांतर में क्या होगा सी डबल डैश कितना हो जाएगा 1/c डबल डैश 1/c1, ठीक है ना। और क्या होगा 1/c2, ठीक है, सी होगा नहीं है, क्या होगा 1/4 माइक्रोफैराड धर लीजिए, 1/4 होगा, 1/4 प्लस 1/4 कितना होगा यहाँ, ये कितना होगा 2, 1 + 1 ना, अगर तो 1 होगा 2 बटे क्या जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं है 2 × 2 और कितना होगा 1/, कितना होगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी 1/c डबल डैश कितना होगा 1/2 हो जाएगा, सी डैश बराबर कितना होगा, सी डबल डैश बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। इसे पलट दीजिए, ये पलट दिए, ठीक नहीं है, बस समझा। तो मतलब इनको मिलाने पर क्या मिला, एक मिला, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस एक मतलब एक धरते मिले कितना मिले 2 माइक्रोफैराड मिलेगा, नहीं है, बस समझा, सी डबल डैश, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ दोनों को मिलाकर यहाँ इसको मिलाकर कितना मिला 2 माइक्रोफैराड मिला। तो मतलब यहाँ जो वाली वैल्यू है, यहाँ वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू किसमें हो गई, समांतर में हो गई ना। तो समांतर में कैसे अलग करेंगे, इसे सी ट्रिपल डैश ले लीजिए, तो क्या होगा इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ 2 माइक्रोफैराड और यहाँ 2 माइक्रोफैराड, इसमें जो जोड़ देंगे ना कितना होगा 2 माइक्रोफैराड और प्लस कितना होगा 2 माइक्रोफैराड, कितना होगा 4 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। बस सुना नहीं है, कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड होगा, नहीं है। अब 4 माइक्रोफैराड मिला मतलब यहाँ और यहाँ, मतलब इन दोनों को मिलाए थे, मतलब 2 माइक्रोफैराड ये भी था, पूरा हल करने पाया था 2 माइक्रोफैराड है कि नहीं है, बस समझा, सी डबल डैश, ठीक नहीं है। तो कितना आया 2 माइक्रोफैराड आया ना। तो 2 माइक्रोफैराड और यहाँ क्या 4 माइक्रोफैराड किसमें, मतलब कहने मतलब ये है, ये 2 माइक्रोफैराड और यहाँ 2 माइक्रोफैराड किसमें हो गया, समांतर में थे, समांतर में कितना निकला 4 माइक्रोफैराड निकलेगा, नहीं है 4 माइक्रोफैराड। तो मतलब यहाँ 4 माइक्रोफैराड और यहाँ सी किसमें हो गए, सीरीज में हो गए, नहीं है। तो ये बीच में तुल्य धारा नहीं मिल गई, मतलब क्या हो गया, तो किसमें हो गया श्रेणी क्रम होगा, श्रेणी का 1/, कहता है सी ट्रिपल डैश लीजिए, तो 1/, क्या होगा सी होगा प्लस 1/, कितना जाएगा 4 हो जाएगा। तो सी ट्रिपल डैश निकालने कैसे निकालेंगे 1/, इसका मान दिया सी ट्रिपल डैश का मान, ठीक है ना, कितना दिया 2, ठीक है ना। ये और बी के बीच का, अब ये और बी के बीच तुल्य धारा दिया है ना, कितना 2 माइक्रोफैराड दिया ना, तो बस सी ट्रिपल डैश दे दिया, ठीक है नहीं है। तो 1/c हो जाएगा, क्या होगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हल करेंगे कितना मिलेगा, ये होगा कितना होगा 1/2, कितना हो जाएगा 4c, ठीक है ना। कितना होगा, ये होगा 4 + c, क्या जाएगा 4 + c। इसे हम नोट कर लीजिएगा, मिटाते रहे, ठीक है कि नहीं है। तो क्या होगा 1/2, तो कितना हो जाएगा, और 4 + c कितना हो जाएगा 4 + c बटे 4c, ठीक है ना। इसे बड़ा इसमें करिए, इसे बड़ा इसमें करिए, 4c कितना होगा 2 चौके 8, 8 होगा ना, और प्लस कितना 2c, ठीक नहीं है, बस समझा। 4c - 2c बराबर कितना हुआ 8 हुआ, 2c बराबर कितना हुआ 8 हुआ, c बराबर कितना हुआ 8/2, 2 चौके 8, 4 माइक्रोफैराड, सी कौन आया, ये आंसर सी का मान, इसका आंसर दिया है, ठीक है नहीं है। चलिए अगला एक डायग्राम देख लीजिए, एक क्वेश्चन आता होगा तो देख लीजिए, कर लीजिएगा, नहीं आता तो हल करते हैं, ठीक नहीं है। चलिए क्वेश्चन और देखिए, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये सर्किट दिया है ना,
क्या कनेक्ट है, ठीक है कि नहीं है, बस ना। और यहाँ कनेक्ट है, इससे कनेक्ट यहाँ है, कनेक्ट है, क्या है बी है, ये पॉइंट क्या है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, ए है बी है, और एक सब कितना दिया है, धारिता कितना दिया है, 3 सब दिया है, ठीक है ना। यह 3 माइक्रोफैराड है, ये कितना 3 माइक्रोफैराड है, ये कितना 6 माइक्रोफैराड, ये कितना है 6 माइक्रोफैराड, ठीक है ना, ये कितना है 8 माइक्रोफैराड, ठीक नहीं है। तो पूछा कि ए और बी के बीच तुल्यता के लिए, ठीक है ना, ए और बीच की तुल्यता ज्ञात कीजिए, ठीक नहीं है, बस समझा। ये ग्राफ इसका यही है, छटा दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ सिग्मा ना निकालना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है, तो पूछा कि ए और बी के बीच तुल्यधारिता निकालिए, तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए, तो तुल्यधारिता हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आप वो पढ़े हैं ना व्हिटन ब्रिज, तो व्हिटन ब्रिज आपको जानते होंगे, और हमारे स्कूल के सभी बच्चे जानते होंगे, और बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा कि मतलब यह व्हिटन ब्रिज है, ठीक है नहीं है। नहीं इसमें आता ऐसे देखिए, अर्जुमेंट करते रहे, ठीक है ना, मतलब ये दोनों किस में है, किनारे है ना, बीच में है ना, इन दोनों बीच में आ रहा है नहीं है, मतलब समझ आ रहा है, इसका परिपथ कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है नहीं है, समझा। देखिए ये क्या होगा, ए हो गया, ये क्या होगा, बी होगा, ठीक है बस समझा। इसके बीच में 8 माइक्रोफैराड ना, ये कितना हुआ, इसके बीच में लगा दीजिए इसे, इसे, तो इसमें मतलब ना ये कितना है 8 माइक्रोफैराड, कितना है, ये कितना है 3 माइक्रोफैराड, ये कितना 3 माइक्रोफैराड, ये कितना है 6 माइक्रोफैराड ए भी है, और कितना है ए भी 6 माइक्रोफैराड है, ठीक नहीं है, बस समझा। ध्यान से समझिएगा, देखिए 3/3 है ना, व्हिटन ब्रिज है कि नहीं है, देखिए ये मतलब इस तरफ का जो क्या नाम है, मतलब इस यहाँ भुजा बटे यहाँ भुजा, यहाँ भुजा बटे यहाँ भुजा, दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है, 6/6 कितना होगा 1 होगा, और 3/3 कितना होगा 1 होगा कि नहीं है। मतलब कहने मतलब यह है ना, मतलब ये व्हिटन ब्रिज क्या है, बैलेंस है ना, व्हिटन ब्रिज है, बैलेंस है कि नहीं है, और कहने मतलब यह है यहाँ बटा यहाँ बराबर, यहाँ बटा यहाँ, दोनों पक्ष बराबर है ना, तो मतलब क्या होगा यहाँ, मतलब इसमें करंट नहीं जा रही है, जो बिकर वाली भुजा है उसमें क्या करंट नहीं जा रही है। तो कहने मतलब यह सीधी सीधी सी बात है, मतलब क्या व्हिटन ब्रिज है, मतलब इसको सर्किट को अगर बनाएगा तो समझिए ये ऐसा है, ठीक है ना, अगर ऐसा है समझिए यहाँ इस प्रकार का है, ठीक है, समझिएगा। तो इसमें जो करंट जाएगी, मतलब यहाँ दो भागों में बढ़ जाएगा ना, तो मतलब जो इसमें करंट जाएगी वो इसमें करंट जाएगी, जो इसमें करंट जाएगी वो इसमें करंट जाएगी, मतलब यहाँ दोनों किसमें है पता है नहीं है, समांतर में, किसमें है यहाँ समांतर में, किसमें श्रेणी में है, श्रेणी में क्या होगा तो जानते हैं ना कि वन अपन, अब समझाया ना, एक आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब दोनों मतलब कहने का मतलब है ना कि अगर दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, यहाँ भुजा बटे यहाँ भुजा, यहाँ भुजा बटे यहाँ भुजा, तो दोनों पक्ष का अनुपात बराबर है, तो समझिए क्या है व्हिटन ब्रिज है, या इसे कहिए व्हिटन सेतु, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है। अब इसे हल करने क्या होगा, ये दोनों किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, है इसमें करंट जा नहीं रही है, तो श्रेणी क्रम होगा ना, क्या होगा तो 1/c डैश धर लीजिए, तो 1/, कितना होगा 3 और प्लस 1/, कितना होगा 3 होगा, हल करके कितना होगा किसमें है श्रेणी क्रम में ना, तो श्रेणी क्रम सूत्र यही होता है, ठीक है। कितना होगा 3 एलसीएम होगा, कितना 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/3 माइक्रोफैराड, ठीक नहीं है। और 1/c डबल डैश कर लीजिए, कितना होगा लेकिन सी डैश मान निकाल लीजिए, यहाँ से सी डैश मान कितना होगा, क्या होगा 3/2 माइक्रोफैराड, ठीक नहीं है। सी डैश मान हो गया, कर देंगे, तो 1/c डबल डैश क्या होगा 1/6 होगा, ठीक है 6, तो 6 और 3 में से कितना होगा 6 होगा ना, ये भी 6 होगा, 3 दूनी कितना होगा 6 हुआ, 2 का 2, 6 का 6 कितना होगा 1 हुआ, है ना, तो कितना होगा 3, 1 कितना 3/6 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, ठीक है, कितना 2, तो कितना होगा 1/2 होगा ना, कितना होगा 1/2, तो 1/2 हुआ अगर, तो सी डैश मान कितना निकलेगा 2 ही माइक्रोफैराड मिलेगा, ठीक है ना, समझा। तो 1/, क्या होगा 1/, ये 3 होगा, ये भी 6 है ना, इसी 6 से अलग कर लीजिए, तो वो ये भी वही निकलेगा 1/3 + 1/6, तो कितना होगा 6 कितना होगा, ये होगा 2 + 1 3 दूनी 6, 2 का 2 होगा ना, और फिर 6 भागे में 6 में कितना आएगा, एक गुणा इसमें करेंगे कितना होगा 3, 1 और 3/6, ठीक है ना, तो 3 का 3 दूनी 6 2 हुआ नहीं है, तो सी डबल डैश कितना होगा यहाँ 2 हुआ, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे पता है नहीं है, मतलब यहाँ और यह मिला किसमें हो जाएंगे, मतलब इन दोनों मिलाकर 1 मिला, 2 माइक्रोफैराड, इन दोनों मिलाकर कितना मिला, एक धारिता मिली 1 मिला, तो क्या हुआ इन दोनों किसमें होंगे समांतर होंगे ना, समांतर सूत्र क्या होता है, तो एक सी डैश निकाले, सी क्यों निकाल लीजिए, क्या होगा यहाँ किसमें है
समांतर में है ना, ये मतलब इन दोनों मिलाकर यहाँ दोनों समांतर में नहीं है तो क्या होगा, ये 2 माइक्रोफैराड और ये दोनों किस में हो गए, अब समांतर में होंगे, समांतर में यही धारिता होता है ना, C1 + C2, इन दोनों का करिए ऐड कर दीजिए, 2 माइक्रोफैराड और प्लस कितना होगा 2 माइक्रोफैराड, कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये हुआ आपका आंसर A और B के बीच का। ठीक है, इसका आंसर ये दिया है। ठीक है ना, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।